नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आप माघ माह में स्नान कब कर सकते हैं, कब से शुरू हो रहा है माघ माह और माघ माह का समापन कब है। तो जैसे कि कार्तिक माह में हम दीपदान करते हैं तुलसी माता को, उसी प्रकार माघ माह में स्नान दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस माह में भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तुलसी माता को दीपदान किया जाता है। तो जैसे पवित्र वृक्षों के सामने आप दीप दान कर सकते हैं, यदि पॉसिबल हो तो आप पूरे महीने स्नान कर सकते हैं किसी पवित्र नदी में। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये पॉसिबल नहीं है कि हम रोज़ किसी नदी या सरोवर में स्नान करने जा सकें। तो दोस्तों, हमें ऐसा क्या करना चाहिए माघ माह में, ताकि हमें गंगा स्नान का पुण्य जो है वो प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप अपने स्नान के जल में मिला सकते हैं गंगा जल और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान कर सकते हैं। वैसे तो ठंडे पानी में स्नान करने का ही महत्व होता है, लेकिन आप अपने अनुसार कि यदि आप ठंडे पानी में स्नान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस माह में बहुत ठंड होती है, आप गर्म पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। पुराण में कहा गया है कि माघ माह जो है भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जैसे कार्तिक माह में हम दान स्नान करते हैं, उसी प्रकार माघ माह में भी स्नान दान करने से हमें फल की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि वो मनुष्य सीधे स्वर्ग को जाता है। तो दोस्तों, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं गंगा स्नान जो है हमेशा, जो जैसे कि हम किसी सरोवर में, जलाशय में या किसी पवित्र नदी में रोज़ स्नान करने को नहीं जा पा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे दिन होते हैं कि हम जा सकते हैं सरोवर में या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला तो है पुष्य पूर्णिमा, जो कि है 17 जनवरी 2022 को। मैं आपको बता दूं, 17 जनवरी 2022 को पुष्य पूर्णिमा है। तो आप उस दिन किसी जलाशय में या किसी पवित्र नदी में गंगा स्नान करने जा सकते हो। दूसरा जो है, हम जा सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान को। उस दिन का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों, तो उस दिन भी हम स्नान करने जा सकते हैं। तीसरा है बसंत पंचमी वाले दिन या एकादशी वाले दिन। तो बसंत पंचमी वाले दिन भी हम गंगा स्नान करने जा सकते हैं। एकादशी पड़ती है माह में 2 बार, तो हम एकादशी के दिन भी स्नान के लिए जा सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन हम गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दे दी कि हम किस किस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने जा सकते हैं, यदि घर के आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी नहीं है तो। और यदि नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर पे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद तुलसी माता का पूजन कीजिए। सूर्य उदय के बाद सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए और आपका जो दैनिक पूजा है वो कीजिए। तो आज की ये जानकारी आप सबको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।